फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़माज़ा ऑर्गेनिक गार्डन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे पौधों के बारे में जिनको आप आसानी से जून जुलाई में कटिंग से लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में ये लगे हुए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर हम बात करते हैं। इस तरह से जो टर्टल वाइन की कटिंग्स हैं इनको आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगे हुए लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं, बरसात में इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। एक झूमर की तरह इस तरह से लटकते झूलते हुए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इनको आप छोटी से छोटी कटिंग से भी लगा सकते हैं। 2 से 3 नोड एरिया को कटिंग से आप लगा लेते हैं तो ये लग जाते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर का प्लांट है वनरिंग जियो। इनको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगे हुए काफ़ी खूबसूरत रहते हैं। गर्मियों में थोड़े से इनकी पत्तियां जल जाती हैं, लेकिन बरसात में बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है। इस तरह से क्रीपिंग चार्ली को भी आप 2 से 3 नोड एरिया को कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये प्लांट कटिंग से लग जाते हैं और हैंगिंग बास्केट में लगे हुए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से आप इनको लगा सकते हैं। ये छोटी छोटी पत्तियों वाला प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, तो इनकी कटिंग को अभी आप लगा सकते हैं। इस प्लांट को कहते हैं बेबी टियर प्लांट। तो ये प्लांट बहुत ही आसानी से कटिंग से लगने वाले प्लांट होते हैं और नर्सरी में काफ़ी सस्ते भी मिलते हैं। तो इनसे कई पौधे भी आप तैयार कर सकते हैं। एक पौधे से हज़ारों पौधे आपके बन जाते हैं। कटिंग से लगाना चाहो तो इनको आप प्रोपेगेट करते रहो और आपकी कटिंग्स तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये सब हैंगिंग बास्केट में लगे हुए काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं और लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं। बहुत कम देखभाल में ये प्लांट आपके गार्डन में चलते हैं सालों साल। परमानेंट प्लांट होते हैं। तो इसी लिस्ट में शामिल है हमारा स्पाइडर प्लांट, जो कि काफ़ी अच्छे से हमारे गार्डन में सालों साल बने रहते हैं। ये परमानेंट प्लांट भी होते हैं, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी होते हैं। साथ ही इनके बहुत सारे बेबी पप्स निकलते रहते हैं, जिससे आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इनके जो रनर्स निकलते हैं लटकते झूलते हुए काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। साथ ही इनके जो रनर्स निकलते हैं उनसे नए पौधे आप तैयार कर सकते हैं। इनको आप पानी में डाल देते हैं तो नया पौधा तैयार हो जाता है। इनमें एरियल रूट्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत आसानी से ये लग जाते हैं। प्लांट कहीं भी आसानी से आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इस प्लांट को बिल्कुल वेल मिट्टी की ज़रूरत होती है। इनके जड़ों को आप देखोगे तो इनमें ट्यूब की तरह बने होते हैं, जिनमें पानी स्टोर रहता है। तो मिट्टी चेक करने के बाद ही इनमें पानी देने चाहिए। ज़्यादा पानी होने पर भी इनकी जड़ें गलने लगती हैं और कम पानी से इनकी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। तो आप मिट्टी चेक करने के बाद इनमें पानी देते रहें और सेमी सीड एरिया में इनको रखें, जहाँ पे ब्राइट सनलाइट आती हो, जहाँ पे विंडो हो, वहाँ पर अगर इनको रखते हैं तो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होती है। नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट। इस प्लांट को सभी लोग अपने घर पर लगाना काफ़ी शुभ भी मानते हैं और ये प्लांट बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि इस प्लांट को बहुत सारे लोग धन से जुड़ा हुआ मानते हैं, लेकिन हम लोग इनको लगाते हैं बिल्कुल हवा को शुद्ध करने के लिए। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला प्लांट होता है। तो इस प्लांट को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं 2 से 3 नोड एरिया को कट करने के बाद। अगला प्लांट है सिंगोनियम का। तो इस प्लांट को भी आप अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं और गार्डन में भी रख सकते हैं। इस तरह से स्पाइडर प्लांट की तरह से देखने में लगते हैं केवड़ा प्लांट, तो इनको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। अगला जो प्लांट है हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए, ये है फर्न का प्लांट। काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। रियो की हर एक वैरायटी को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। हैंगिंग बास्केट में लगे हुए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। पर्पल हार्ट, वनरिंग जियो, ये सब प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगे हुए छोटी से छोटी कटिंग भी आप इनकी लगा देते हैं तो बिल्कुल आसानी से आपके गार्डन को एक न्यू लुक देते हैं, खूबसूरत लुक देते हैं। और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, ये इसकी खासियत होती है कि इनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको लगाना कैसे है। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे पॉट लेने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। इनको नीचे आप गार्डन वेस्ट को डाल लें या सूखी हुई पत्तियाँ डालें या सब्जियों और फलों के छिलके को डाल लें। इसके बाद हम वेल मिट्टी को डालते हैं। इसमें बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए जब भी हम कटिंग्स लगाते हैं। तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी को मिला लें या सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाने के बाद प्लांट की कटिंग को लगाएं तो बहुत ही आसानी से आपकी कटिंग्स लग जाएंगी। इस तरह की अगर मिट्टी आपकी होती है भुरभुरी सी, तो इनमें कटिंग्स बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। तो इस तरह से हमने गमले को फिल कर लिया है। अब हम कोई भी कटिंग लेकर लगा लेंगे। जितने प्लांट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उनमें से किसी भी प्लांट की कटिंग लगाएंगे। तो ये वेरीगेटेड रियो प्लांट की कटिंग में ले रही हूँ। तो इस तरह से आपको कट कर लेना है और नीचे की सारी पत्तियों को रिमूव कर देना है।
2 से 3 नोड एरिया को मिट्टी में दबाते हुए लगा देते हैं तो ये 2 से 3 दिन में ही रूट्स निकालने शुरू कर देते हैं। बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। इस प्लांट को लगाने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आसानी से कटिंग से लगने वाले प्लांट होते हैं। 100% चांसेस होते हैं कि ये कटिंग से लग जाते हैं मॉनसून सीज़न में। प्लांट की खासियत ये होती है कि बरसात में इनमें बहुत सारे बेबी पप्स निकलते हैं। एक गमले को पूरी तरह से फिल कर लेते हैं। बिल्कुल 2 से 3 मंथ में ही आपके पूरे गमले ही फिल हो जाते हैं और फिर आप इनको रूट डिवीज़न से भी अलग कर सकते हैं और इनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पर्पल हार्ट प्लांट की कटिंग में ले रही हूँ, जो कि बिल्कुल आसानी से आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। कहीं भी आपको इनकी कटिंग मिलती है तो आप लाकर इनको लगा लीजिए। इस तरह से मिट्टी में दबा देते हैं तो इनकी कटिंग्स आसानी से लग जाती हैं। और भी प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग को लगाना बहुत आसान है। सिंगोनियम प्लांट को आपको इस तरह से तोड़ लेना है और किसी भी रूटिंग हार्मोन के बिना भी आप इनको लगा लेते हैं तो ये लग जाते हैं। इनमें एरियल रूट्स निकले होते हैं और आप लगा लेते हैं मॉनसून सीज़न में। बहुत ही अच्छे से ये आपके गार्डन को एक यूनिक लुक देते हैं। जो भी पत्तियां सूखी हुई हैं उनको आपको बस इनसे रिमूव कर देना है। कटिंग लगाते समय ज़्यादा आपको पत्तियां नहीं रखनी है तो प्लांट बहुत जल्दी से रूट्स निकालने लगते हैं और कटिंग हमारी लग जाती है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको आप कटिंग से लगा सकते हैं। मैं इस वीडियो में बता रही हूँ सिर्फ हैंगिंग बास्केट प्लांट के बारे में। ऐसे मॉनसून में तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग को आप लगा सकते हैं। इस सीज़न का सभी गार्डनर्स वेट करते हैं कि जल्दी से मॉनसून सीज़न आए और हम लोग कटिंग्स को लगाकर अपने गार्डन में ढेरों सारे पौधे बनाएं। तो इस तरह से देख सकते हैं कटिंग्स को लगा रही हूँ मैं। ये है पिंक लेडी प्लांट, एक सक्यूलेंट प्लांट है। तो इस तरह से गमले में आप इनको लगा देते हैं तो आपके पूरे गमले को कवर कर देते हैं। तो इसी गमले में मैं इन कटिंग्स को लगा दे रही हूँ और जब हमारे प्लांट्स बड़े हो जाएंगे तो दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। रूट्स इनमें बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। कोई बच्चा भी होगा तो इनके रूट्स को लगा लेगा। एक सक्यूलेंट और है जो हैंगिंग बास्केट में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और बहुत आसानी से आपको ये मिल जाते हैं। ये है ट्रायंगुलर हार्ट प्लांट। हैंगिंग बास्केट में लगे हुए इतने खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल झूमर की तरह से लटकते हैं, झूलते हैं। ये प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं, हमारे गार्डन को एक यूनिक लुक देते हैं। इसलिए इनको आप कटिंग से ज़रूर लगाइए। बहुत ही आसानी से ये कटिंग से लग जाते हैं। इस तरह से जो भी प्लांट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, पोर्चुला या पर्सलिन प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। बारिश में भी इनमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। बस इनको ओवर वाटरिंग से बचाना होता है क्योंकि एक सक्लेंट होते हैं तो इनके रूट्स गलने लगते हैं। अच्छी धूप मिलती है तो ये अच्छे से आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। जून जुलाई में कटिंग से ये पौधे अपने गार्डन में आप लगाएं और साल भर आप इनको बिल्कुल बिना देखभाल के अपने गार्डन में खूबसूरती बनाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।